दिन पर महीने दिन पर 15 दिन पर तोड़ दे छे। साल में 75 बार तोड़ के जाए छथिन। हजार रहते हैं, रोड पे रहते हैं, और क्या है। खाना पीना कैसे होता है? खाना पीना रोड पर खाते पीते हैं और ऊपर से नाला कोड़ करके और देह बदल देता है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त हम मौजूद हैं पटेल चौक नाम की जगह पे, जहां हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से लोगों को परेशानी है, किस तरह से लोग नाले के पास जीवन बिताने को मजबूर है। बता दें कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहा जाता है कि काफी ज्यादा यहाँ नेता वगन रहते हैं। काफी यहाँ पे जो है पौष इलाके में ये आता है। एक तरह से आप देखिए कि पीछे हज भवन है और यहाँ पे अच्छे बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जस्ट उस बिल्डिंग के बगल में जहाँ लोगों का ध्यान एकदम से भी नहीं जाता, वह जगह है यह नाला, जहाँ पे बसी है हजारों जिंदगी। इस नाले के ऊपर बिता रहे हैं लोग, हजारों जिंदगी बिताने को मजबूर है लोग। आप सोचिए कि जिस जगह पर हम कचरा फेंकते हैं, जिस जगह पर हम देखना और थूकना तक पसंद नहीं करते, ऐसे जगह पे लोग जिंदगी बिताने को मजबूर है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे में बेहाल स्थिति में जिंदगी बिताना इनके लिए कितना मुश्किल भरा होता होगा। बरसात के दिन में तो इनके लिए और भी कहर छाता होगा, जब यह नाला का पानी उफान कर ऊपर की ओर आ जाता होगा। देख सकते हैं आप किस तरह से लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है। और यहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा, जहाँ हमारी सरकार यह बताती है कि हम काफी आगे निकल चुके हैं, हमारा बिहार काफी ज्यादा उन्नत दर्जे पे है, काफी ज्यादा उन्नति कर रहा है, लेकिन इस उन्नति का क्या कहे साहब, जहाँ पर आपका एक मंत्री भी नहीं पहुँच पाता होगा, आपका एक अधिकारी भी नहीं पहुँच पाता होगा यह देखने के लिए कि आम लोगों की क्या समस्याएं हैं। आप खुद ही देखिए, इस नाले के ऊपर जितनी गंदगी जमी है, इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती है। आज हम कोरोना के लिए लड़ रहे हैं, कोरोना के टीकाकरण के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ हजारों मौतें हैं, हजारों बीमारी से मरने वाले लोग हैं, उनका क्या जाने कि वो किस बीमारी से मर रहे हैं और क्या जाने कि वो किस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। किस तरह के मच्छर यहाँ पे होते होंगे वो तो यहाँ के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि आप ही बताइए जनाब कि जहाँ एक तरफ हम लोग टूरिज्म की बातें करते हैं, एक तरफ हम लोग मेट्रो की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ हम लोग देखें इस नाले की जिंदगी को। इस नाले के करीब रहने वाले 2000 लोग जो एक ही समस्या से परेशान है। उनका कहना है कि हर बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, हर 15 दिन पर इनके घरों को उखाड़ के फेंक देता है। ये घर नहीं है जनाब, ये तो टेंट है। टेंट के घरों को, घास फूस के घरों को उखाड़ के फेंक देता है। कितना मुश्किल होता होगा दोबारा से उनके लिए उसी घर को फिर से बनाना। हर 15 दिन पे कोई किसी का घर तोड़ के चला जाए, ये सोचने वाली बात है जनाब कि ये कितनी खराब दशा में यहाँ के लोग रहते होंगे। लेकिन आप ही बताइए कि इनकी जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए ना सर। आप देखिए कि ये है हमारे उन्नति का नज़ारा, एयरपोर्ट के करीब का ये नज़ारा है, एरोप्लेन गुजर रहा है हमारे ऊपर से। एक तरफ आज हम हवा में उड़ने की बातें करते हैं और ये तो जमीन पर भी नहीं चल सकते, गंदगी का अंबार लगा है, लेकिन वहाँ बच्चे रहने को मजबूर है, परिवार रहने को मजबूर है। काफ़ी देखकर तकलीफ होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बताना कितना मुनासिब है, लेकिन नहीं, ये बेहद मुनासिब है, क्योंकि ये जो आम जन है ना, ये जो जिंदगी है, ये भी हमारे बीच से ही निकल कर आते हैं। क्योंकि हम वहाँ बैठे होते हैं गद्दी पर, तो हमें यह दिखाई नहीं देता, हमें यह झांकने का मौका नहीं मिल पाता कि आखिर कमियां है कहाँ। आप जाते हैं गंगा का औचक निरीक्षण करने, औचक निरीक्षण कैसे कह सकते हैं उसको जनाब, ये तो पहले से पता होता है कि आप गंगा के निरीक्षण में आए हैं कि गंगा का स्तर कितना बढ़ा है, लेकिन आप कब गद्दी से उतर के यहाँ ये देखने आते हैं कि नालों पर बिताने वाले जिंदगियों का क्या हाल है, ये लोग किस दशा में यहाँ रहने को मजबूर है और कितनी मौतें यहाँ रोज होती होंगी अन्य तरह की बीमारियों से। तो आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से लोग यहाँ तंगहाली जीवन जीने को मजबूर है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के आसपास का नजारा कि किस तरह से बच्चों का भविष्य भी खतरे में है। जहाँ यहाँ जीने का ही ठिकाना नहीं, वहाँ पढ़ाई लिखाई की तो बात ही करना मुनासिब नहीं होगी। तो आइए दिखाते हैं आपको आसपास के लोगों की बदहाल जिंदगी के बारे में और दिखाते हैं कि किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है इन्हें। ये बताइए कि आप लोग इस बस्ती में रहते हैं, आप लोगों को किसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है? बहुत कुछ परेशानी है हम लोगों का, तो मान लेते हैं यहाँ 40 वर्ष बीत गया, आज तक का घर भी नहीं मिला, न कोई चीज़ का सुविधा है। आते हैं कारपोरेशन वाला तोड़ फोड़ कर करके खत्म। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके तोड़ फोड़ करती है आपके यहाँ जी, कारण उनका कहना क्या होगा? कहना कि हम लोगों पर सरकार नहीं ध्यान देते, क्यों कारपोरेशन आकर के तोड़ देते हैं। तो इलीगल तौर से रहते हैं यहाँ पे? आते दिन पर महीने दिन पर 15 दिन पर तोड़ दे छे। साल में 75 बार तोड़ के जाए छथिन। मतलब उनका क्या आरोप रहता होगा ना आप लोग पे कि इलीगल जगह पे आप रह रहे हैं या नाला समय से ओए से
तो वो आते हैं और आपका 15 दिन 20 दिन पे तोड़कर चले जाते हैं। तो फिर ये तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती समस्या के कुजरा कुरानिया जका रोड पर खाना खाए छे, बाल बच्चा के लाख रहे छे। अब जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि हमारे देश में कोई परेशानी नहीं है, हमारे बिहार में कोई परेशानी नहीं है, वहाँ आप लोग के साथ इस परेशानी को देखने वाला कोई नहीं है। गरीबों के लिए कुछ नहीं देखने वाले हैं। गरीब के लिए कहाँ अभी क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं हमारे समझ से। तो गरीब यहाँ कितने हैं? इस बस्ती में कितने लोग हैं? इस बस्ती में कम से कम हम 100 घर हैं। 100 घर में जनसंख्या कितनी होगी? कितनी हो गई अब जोड़िए उसी 2000 के अप्रोक्स होगी। हाँ, उससे कम नहीं है। हमरा मालिक का 75 बरस हो गेल, डेटो हो गेलखिन। आप चाचा जी आप भी इसी बस्ती में रहते हैं? हाँ, यहाँ रहते हैं। तो यहाँ लोगों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है और आप लोग के झुग्गी झोपड़ी को हर 15 दिन पर उखाड़ कर फेंक देती है। तो क्या कारण क्या बता? कारण अब वही नहीं जानेगा सर। तो मतलब आप लोग इसके लिए शिकायत तो किए होंगे, मांग तो कुछ किए होंगे? मांग घर मांगते हैं। क्या मांग है, क्या गवर्नमेंट से कहना है? घर दीजिए तब तोड़िए। तो ये बात कितने दफा आपने कहा है? बहुत बार बोले। तो इसके लिए कोई सुनवाई नहीं किया गया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो जब मतलब आपका अगर झुग्गी झोपड़ी उखाड़ा जाता होगा तो आप घर में सिर्फ बुजुर्ग लोग तो नहीं, बाल बच्चे भी होते होंगे, तो उनको क्या समस्या होता है? कोई बचवा क्या सोचेगा, हम लोग सोचते हैं। बाबू तुम लोग का झुग्गी झोपड़ी उखाड़ दिया जाता है तो तुम लोग को कितना परेशानी होता है? क्या क्या कहाँ रहना पड़ता है? हजर रहते हैं, रोड पे रहते हैं, और क्या है? और खाना पीना कैसे होता है? खाने पीना रोड पर खाते पीते हैं यार। तो जब उखाड़ने आता है तो तुम लोग मना नहीं करते हो, कुछ बोल बाल नहीं पाते हो? बोलते हैं लेकिन वो बोलता है क्या कि जासी बोलेगी है, तो उसे रहता है। वो नहीं बोलते हैं। मतलब जैसी बोलेगी उससे ज्यादा क्या बोलता है? उससे ज्यादा भी कोई बोलता है? ज्यादा बोलेगी तो क्या क्या करेंगे? आप पूछे होंगे कभी? नहीं पूछते हैं, क्या कि गुस्सा आता है पूछते हैं तब। गुस्सा आता है? हाँ। राशन वगैरह मिलता है काका जी? नहीं, राशन नहीं मिलता। और यहाँ पे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाला है उखाड़ता है झोपड़ी वगैरह, तो उसके लिए कार्रवाई कभी हुआ है? हम लोग बोले हैं, कुछ सुनवाई उनवाई नहीं है उसका। कोई सुनवाई नहीं होता है। हाँ, इतना गंदगी में जो रहते हैं, अब बीमारी जो घेरेगा तो इसका जिम्मेवारी कहाँ से सरकार लेती है कभी? नहीं, वो तो सरकार का असर करता और ऊपर से नाला कोड करके और देह पर धर देता है। तो मतलब इसके लिए कभी आप लोग अर्जी लगाए हैं? कोशिश तो किए हैं, बोले हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बस मतलब आम आदमी का कोई सुनवाई कुछ नहीं। हाँ, तो काका जी और किस तरह का समस्या आता है आपको इस कॉलोनी में रहने में, इस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहने में? किस तरह से? झोपड़ी में ऐसे रह रहा है, पानी पड़ रहा है, प्लास्टिक दे करके रह। तो बरसात में काफी गिंजन होता है। बस वही प्लास्टिक दे करके हैं। हम लोग इसमें फूस का घर भी नहीं बनाए हैं, खाली खुट्टा गड़ा हुआ है और प्लास्टिक दे करके। बात तो आप कही दिए कि हर 15 दिन पे घर उखाड़ता है, तो आप बना के भी करेंगे? बना कर देखिए, चल के देख लीजिए ना जरा। हाँ, ये सब दिखाएंगे काका जी, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा एक बात बता दीजिए कि ये जो है अवैध तरीके से रहना आप लोग का नहीं ना हो रहा है? और कुछ नहीं, और तो सब ठीक है, बस वही कोई आता है, नाला कोड़ता है और घर अच्छा, उन लोग का ये कहना है कि आप नाले के बगल में नाला को खराब कर रहे हैं रह के। हाँ हाँ, उनका कहना वही, नाला साफ है एकदम। मतलब आपकी जिंदगी से ज्यादा बेहतर नाला है? हाँ, मगर नाला साफ है, चल के देख लीजिए कितना साफ है। नाला में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नाला में। मगर उनका कहना है कि नाला के पास में। हम आपको और भी दिखाएंगे इन जिंदगियों के बारे में, जहाँ पे नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा देश विकास कर रहा है। ये कैसा विकास है सर, आप हमें बताइए, ये कैसा विकास है जहाँ पे इस तरह की जिंदगियाँ हैं, जहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, जहाँ लोग खाने बिना तरसते हैं, जहाँ लोग रहने के लिए तरसते हैं। बरसात में लोग ये नहीं समझ पाते कि उनको रहना कहाँ है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आती है और इनके झुग्गी झोपड़ियों को उठाड़ के फेंक देती है। इनकी तो सरकार से बस इतनी ही मांग है कि हमें घर दे दिया जाए, हमें रहने की जगह चाहिए। सर आप कहते हैं कि ये इलीगल तौर पे रहते हैं, तो अब ये क्या करें? आपके अफसरशाही, आपके राजशाही लोग अगर इनके आसपास रहते हैं तो इसमें इनकी क्या गलती है? आपको इन्हें कोई जगह तो देनी होगी ना सर, जहाँ पे जाके ये रह सके। कम से कम रहने के लिए, किसी की जिंदगी को बसाने के लिए भी आप एक बार देखेंगे तभी तो ये मतलब संभव हो पाएगा ना कि ये लोग जिए तो जिए कैसे। इनके जो बच्चे हैं, हजारों संख्या में लोग हैं तो हजारों बच्चे भी है, इनकी बदहाल जिंदगियों का क्या होगा? ये तो आप ही बताइए जनाब कि इनकी बदहाल जिंदगियों का क्या होगा। एक तरफ आप तरक्की की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा देश अभी भी त्रस्त है इन छोटे छोटे समस्याओं से। लेकिन ये समस्या हमारे लिए छोटी है, जो झेल रहे हैं उनके लिए समस्या छोटी नहीं है। और आप हमारे सीएम हैं तो देखता आप ही को है कि हमारी परेशानी कहाँ है और जनता किस तरह से परेशान है। तो और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।